अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, क्या इंसान नमाज में गलतियां करता है? तो चलिए नाज़रीन, ज़्यादा बात ना करते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक छोटा सा बयान को आप पूरा सुनिए। क्या हम नमाज में ऐसी गलती करते हैं? तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक छोटा सा बयान आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं कह रहा हूं मसला ये है, इशा की नमाज कज़ा हो गई। कज़ा पढ़ने के लिए आपको करना क्या है? 17 रकात पूरी कज़ा नहीं पढ़ेंगे आप। अब वो मसला मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इशा की नमाज तुम्हारी छूट गई। इशा की नमाज छूट गई, कज़ा हो गई, ये गुनाह है। और लोगों के सामने आकर के बता करके उसकी कज़ा पढ़ोगे तो इजहार गुनाह। तुमने सबको बताया कि मेरी नमाज छूटी थी। तो गुनाह करना एक अलग मसला है और गुनाह का इजहार करना और बड़ा गुनाह है। तुम अगर कज़ा कर रहे हो तो छुप करके, माशाअल्लाह, हाँ, अपनी नफिल नमाजों के दरमियान, सुन्नत नमाजों के दरमियान अगर कज़ा पढ़ रहे हो तो कोई हरज नहीं, पढ़ सकते हो। अब यहाँ मसला ऐसा है कि हम सब एक ही हमाम में हैं, यानी सबकी कज़ा है, उसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, उसकी भी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसीलिए मसला ख़राब नहीं। बुजुर्गान दीन पहले इस पर बहुत तंबीह करते थे। अगर कोई एक बंदा कज़ा नमाजें सबको दिखा के पढ़ रहा है तो सारे लोग उसे गिरफ्तार कर लेते, पकड़ते हैं कि तू एक गुनाह किया और सबको आकर मस्जिद में बता रहा है। तो ये पहले का यानी उन बुजुर्गों का एक तकवा था। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ मसला ये है, इशा की नमाज कज़ा हो गई। कज़ा पढ़ने के लिए आपको करना क्या है? 17 रकात पूरी कज़ा नहीं पढ़ेंगे आप, 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। मसला तो यही है ना। कल की इशा की नमाज अगर किसी की छूटी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे, आज वो कज़ा करने के लिए खड़ा है, तो क्या क्या नमाजें कज़ा करेगा? 4 रकात फ़र्ज़ इशा की और 3 रकात वाजिब। ये 2 नमाजें कज़ा होती हैं इशा में, यानी कुल 7 रकात। वित्र की नमाज जब पढ़ते हैं तो आपको ये भी मालूम है तीसरी रकात में क्या करना रहता है? दुआए कुनूत। हनफी जितने भी हैं पैरोकार, उनको मालूम है तीसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं, सूरह फातिहा और सूरह पढ़ने के बाद हाथ छोड़कर फिर दोबारा तकबीर बांधते हैं और दुआए कुनूत पढ़ते हैं, है ना। आज भी ईशा की नमाज पढ़े हैं आप, तो पढ़े होंगे ना दुआए कुनूत। 3 वाजिबुल वित्र की जो नमाज है उसकी आखिरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ा जाता है। लेकिन जब कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं आप, कल की ईशा की कज़ा पढ़ने आए, 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिया, किसी को नहीं मालूम, कज़ा पढ़ लिया आपने सुन्नत की जगह, 3 रकात वित्र पढ़ रहे थे। हुक्म ये है कि दुआए कुनूत के लिए हाथ ना उठाओ, वरना देखने वाला समझ जाएगा कि ये अभी की नहीं कोई दूसरी पढ़ रहा है। हाँ, ईशा में तो हो सकता है ना समझे, क्योंकि ईशा में करंट नमाज भी एक, उसी वक्त की भी एक वितर है। ज़ोहर के वक्त अगर कोई ईशा की कज़ा कर रहा था तो जाहिर सी बात है तीसरी रकात में जब वो खड़ा होकर के हाथ उठाएगा तो जो देखेगा वो समझ जाएगा कि ये वितर ज़ोहर में क्यों पढ़ रहा है, वितर ज़ोहर में क्यों पढ़ रहा है। तो गोया कि तुमने सबको अपने गुनाह का गवाह बनाया। कल की तुम्हारी कुछ छूटी थी, वो आज आकर पढ़ रहे हो। गुनाह का गवाह ना बनाओ किसी को। इजहार गुनाह ये और बड़ा गुनाह है। ये मसला आपने समझ लिया होगा। अब अंदाज़ा करो, एक छूटी हुई नमाज को बंदा जब अदा करने आ रहा है तब शरीयत ने इतना हुक्म दिया है कि छुप करके करो। उन लोगों का क्या अंजाम होगा जो फहश कलामी अलल ऐलान करते हैं, रात को जिना हो गया है फलां के साथ, फला हो गया है, उसको मज़े लेकर के बयान करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। मियाँ, यहाँ नमाज की कज़ा के लिए भी शरीयत ने कहा है कि इस तरह पढ़ो कि लोगों को खबर ना हो। और लोगों की जो बुराइयां बयान करता है कट्टों पे बैठ करके, उसका क्या अंजाम है। तो नाज़रीन इकराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बताया हुआ बयान, नमाज में गलती हम क्या करते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान तो आपने सुन लिया होगा। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।